क्रिकेट में कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये इंसान पैदा ही क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है। शॉन मार्श भी उन्हीं प्लेयर्स में से एक थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आया एक लेफ्ट हैंड बैटर जिसका बैटिंग स्टाइल काफ़ी क्लासी था। पिता जियोफ मार्श भी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेले थे, इसलिए क्रिकेट उन्हें विरासत में मिली थी। एक मैच के दौरान स्टीव वॉ ने कहा था कि ये 19 साल का लड़का जिस तरीके की इनिंग खेल रहा है, वैसी इनिंग मैंने इस उम्र में किसी भी बैटर को पहले खेलते हुए नहीं देखी है। वहीं जस्टिन लैंगर ने कहा था कि अगर ये लड़का ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 टेस्ट मैच नहीं खेलता है तो मुझे बहुत हैरानी होगी। इस लड़के से इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों और असलियत के बीच हमेशा एक फासला रहा, और यही फासला शॉन मार्श की पूरी कहानी है। 2008 में आईपीएल का पहला सीजन आया और उस दौरान शॉन मार्श ने वो काम किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। पहले मैच से ही शानदार पारियां। पूरे सीजन में उन्होंने 616 रन के साथ ऑरेंज कैप लिया। मार्श किंग्स 11 पंजाब के पहले सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उसके बाद वो चमक धीरे धीरे मध्यम होती चली गई। आज के एपिसोड में हम आपको मार्श की ही पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। शॉन मार्श का जन्म 9 जुलाई 1983 को हुआ। वो पर्थ में ही पले बढ़े। पिता जियोफ मार्श को क्रिकेट की दुनिया में स्वैम्पी कहा जाता था और वो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए एक जिद्दी ओपनर रहे थे। बेटे को बचपन से ही क्रिकेट का माहौल मिला। जस्टिन लैंगर जैसे प्लेयर उन्हें नेट्स में थ्रो डाउन देते थे। मार्श ने 17 साल की उम्र में शेफील्ड शील्ड में डेब्यू किया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए तब वो करीब 50 सालों में सबसे युवा प्लेयर थे। जनवरी 2003 में न्यू कैसल में न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ एक मैच हुआ जिसमें स्टीव वॉ, मार्क वॉ, माइकल क्लार्क जैसे दिग्गज थे। 19 साल के मार्श ने उस मैच में पहला फर्स्ट क्लास शतक लगाया। जब वो 90s के स्कोर में पहुंचे थे तो स्टीव वॉ ने उनके पास जाकर कहा था, घबराओ मत, तुम शतक के करीब हो। मार्श ने इसके जवाब में मार्क वॉ की अगली 2 गेंदों पर 2 सिक्स लगाकर अपना शतक पूरा किया था, और उसी दिन क्रिकेट जगत को पता लग गया था कि ये एक नया सितारा उग चुका है। लेकिन उस शतक के बाद जो होना था वो नहीं हो पाया। अगले कुछ सालों तक मार्श घरेलू क्रिकेट में टीम से अंदर बाहर होते रहे। वो रन बनाते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आती थी, और यही उनके करियर की सबसे बड़ी पहेली रही है। उनके पास टैलेंट था, बेहतरीन टेक्निक थी, उनका स्टाइल भी शानदार था, लेकिन एक सीज़न अच्छा जाता तो अगला सीज़न उनका ख़राब चला जाता। 2007-2008 का सीज़न उनके लिए बेहतरीन रहा था। फर्स्ट क्लास में उन्होंने 60 से ज़्यादा की औसत से रन बनाए थे। वहीं डोमेस्टिक वनडे में उन्होंने 39 से ज़्यादा की औसत से रन बनाए थे, और T20 में भी उनका औसत 58 से ज़्यादा का रहा था। ये फॉर्म देखकर आईपीएल के पहले सीज़न में किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें खरीद लिया, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। साल 2008 आईपीएल का पहला सीज़न। ये टूर्नामेंट तब बिल्कुल नया था। कोई नहीं जानता था कि ये बाद में इतना बड़ा बन जाएगा। मार्श पहले 4 मैच में चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे। 1 मई 2008 को डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ उनका डेब्यू हुआ। उन्होंने 62 गेंदों में उस मैच में 84 नाबाद रन बनाए और वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। उसके बाद मार्श रुके नहीं। 11 मैचेस में उन्होंने 68 से ज़्यादा की औसत और 139 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से 616 रन बनाए। उस सीज़न उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाया, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ। उस सीज़न का पहला ऑरेंज कैप मार्श के ही नाम रहा, और यहाँ तक कि ESPN क्रिकइन्फो की आईपीएल ड्रीम टीम में भी उन्हें जगह मिली। किंग्स 11 पंजाब को पहला सुपरस्टार मिल चुका था। उस फॉर्म को देखते हुए साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें वेस्टइंडीज़ दौरे पर वनडे डेब्यू का मौका दिया, और पहले ही मैच में मार्श ने कमाल कर दिया। 97 गेंदों पर उन्होंने 81 रन बनाए और वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। शानदार शुरुआत, लेकिन इसके बाद वही हुआ जो उनके साथ हमेशा होता आया था। शानदार शुरुआत और फिर उनका फॉर्म अचानक से गायब हो गया। ये सिलसिला उनके पूरे करियर में चलता रहा। ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स उन्हें बार बार मौका देते रहे। सितंबर 2011 में श्रीलंका के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू हुआ। नंबर 3 पर उन्होंने बैटिंग की और 141 रनों की पारी खेली। वो पारी देखकर फिर से सबको लगा कि ऑस्ट्रेलिया को अगला बड़ा टेस्ट बैटर मिल चुका है। लेकिन उसके बाद भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई, और उस सीरीज में वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। उनका एवरेज रहा सिर्फ 2.83।
फिर भी सेलेक्टर्स ने उन पर कई बार भरोसा जताया। आईपीएल 2009 की बात कर लेते हैं पहले। आईपीएल 2009 टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में हुआ जिसमें मार्श नहीं खेल पाए थे। वहीं साल 2010 में उन्हें सिर्फ 4 मैचेस खेलने का मौका मिला क्योंकि वो इंजर्ड रहे थे और इसमें उन्होंने 49 की औसत से 147 रन बनाए। फिर आईपीएल 2011 के सीजन में उन्होंने धमाकेदार वापसी की। 14 मैचेस खेले जिसमें 42 की औसत और 146 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से मार्श ने 504 रन बनाए। साल 2012 में 13 मैचेस में उन्होंने 336, 2013 में 8 मैचों में 300 रन बनाए। यानी कि उनके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव होता रहा, लेकिन इसके बाद मार्श कोई कमाल नहीं दिखा पाए। साल 2014 में वो सिर्फ 2 मैचेस खेल पाए जिनमें उनके नाम 70 रन रहे। वहीं 2015 में 4 मैच में 81 और 2016 में 6 मैच में 159 रन रहे, जबकि 2017 में 9 मैचेस में वो 264 रन ही बना पाए। आईपीएल करियर में कुल 71 मैचेज उन्होंने खेले जिसमें 39 से ज़्यादा की औसत और 132 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2477 रन बनाए, 1 शतक और 20 अर्धशतक। ओवरऑल ये स्टैट्स उतना ख़राब नहीं दिखता, लेकिन मार्श फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। मार्श के बारे में एक चीज़ समझना ज़रूरी है, हैमस्ट्रिंग की चोट लगभग उनकी पहचान बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चोट जो है उनके पिता जोफ मार्श ने उन्हें विरासत में दी थी। कई बार वो चोटिल होते रहे, वो ठीक होते, रन बनाते और फिर से चोटिल हो जाते। यही सिलसिला उनके पूरे करियर में चलता रहा। 2024 के बीबीएल सीजन के भी पहले 4 मैच वो चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन 40 साल की उम्र में भी वो फिर से वापस आए और उन्होंने रन बना के दिखाया। अब 2026 में एक दिलचस्प बात हो रही है। आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए कूपर कॉनली नाम का एक युवा ऑस्ट्रेलियाई लेफ्ट हैंड का बैटर खेल रहा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। कॉनली ने खुद कहा कि मार्श उनके आइडल थे और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ कॉनली ने काफ़ी वक्त बिताया था। अब एक मज़ेदार संयोग बताता हूँ। आईपीएल डेब्यू पर मैन ऑफ द मैच और 10वें मैच में पहला शतक, ये दोनों चीज़ें मार्श और कॉनली में एक जैसी हैं। टाइमिंग, कवर ड्राइव, स्पिन के खिलाफ कॉन्फिडेंस, सब कुछ देखकर पंजाब के फैंस को पुराने दिन यानी कि साल 2008 की याद आ जाती है। मार्श की विरासत इस तरीके से ही आगे बढ़ रही है। जनवरी 2024 में मार्श ने 40 साल की उम्र में क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। मेलबर्न के लिए आखिरी बीबीएल सीजन खेला। फेयरवेल मैच से पहले उन्होंने 49 गेंदों पे 64 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। मेलबर्न के कोच डेविड सेकर ने कहा था कि 40 की उम्र में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उनकी तैयारी और जुनून की सबसे बड़ी गवाही है और अगर किसी भी टोटल को चेज करना है तो मैं मार्श को ही अपनी टीम में चाहूँगा। मार्श ने पर्थ के साथ 2013-14 और 2014-15 में बैक टू बैक बीबीएल खिताब जीते। 2021-22 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शेफील्ड शील्ड जीताया, जो 1998-99 के बाद पहली बार था। अब बात करते हैं उनके करियर के स्टैट्स की। 38 टेस्ट मैच, 34 से ज़्यादा की औसत में उन्होंने 2265 रन बनाए। 73 वनडे मैच में उन्होंने 40 से ज़्यादा की औसत से 2773 रन बनाए। वहीं T20I मैचेस की बात करें तो 15 मैचों में उन्होंने 255 रन बनाए। यानी कि इंटरनेशनल करियर उनका कुछ खास नहीं रहा, लेकिन फर्स्ट क्लास में उन्होंने कमाल कर दिखाया था। 183 मैचेस में उन्होंने 41 से ज़्यादा की औसत से 12,032 रन बनाए, जिसमें 32 शतक भी शामिल रहे। वहीं 215 T20 मैचेस में उन्होंने 37 से ज़्यादा की औसत से 7,050 रन बनाए। शॉन मार्श की कहानी यही है, एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा उम्मीदों से थोड़ा सा पीछे रहा, लेकिन 2008 का वो एक सीज़न, वो 616 रन और वो पहला ऑरेंज कैप, ये फैंस कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। और जब भी कोई किंग्स 11 पंजाब के पहले सीजन की बात करता है तो उसमें शॉन मार्श का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये थी शॉन मार्श की कहानी। मेरा नाम है रविराज। इस वीडियो को शूट किया है नकुल ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।